जय गुरुदेव। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे लालच का पिशाच। दो भाई ऊँटों पर सवार होकर पैसा कमाने के लिए प्रदेश की ओर रवाना हुए। दोनों बहुत खुश थे कि प्रदेश से खूब पैसा कमा कर लाएंगे और आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे। जब वे काफ़ी आगे निकल गए तो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, तुम आगे मत जाना, वहाँ एक बड़ा भयानक पिशाच बैठा है, वह तुम्हें खा जाएगा। इतना कहकर वह वापस चला गया। दोनों भाइयों ने उसे रोकना चाहा, मगर तब तक वह आंखों से ओझल हो चुका था। दोनों भाई सोच में पड़ गए। अंत में निश्चय किया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो वे दो हैं और ऊपर से जवान भी हैं। वह बेचारा बूढ़ा आदमी था, अतः हो सकता है कि वह डर गया हो। तब दोनों भाई आगे बढ़े। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें रास्ते में एक थैली पड़ी दिखाई दी। दोनों भाई अपनी अपनी बंदूक लेकर ऊँटों से उतरे, आसपास का निरीक्षण किया और थैली उठा ली। कुछ क्षण सोचते रहने के बाद उन्होंने थैली को खोला। थैली में सोने की मोहरें थीं। मोहरों की चमक के कारण दोनों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा बोला, भैया, अब हमें विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम तो यहीं बन गया। छोटे ने भी उसकी बात का समर्थन किया। हाँ भैया, आप सही कहते हैं, वह बूढ़ा खूसट हमें आगे बढ़ने से मना कर रहा था, बेवकूफ़ कहीं का। अगर हम उसकी बात मान लेते तो आज यह सोना हमारे हाथों से निकल जाता। तुम ठीक कहते हो छोटे, अब तो भूख भी लगने लगी है, जाओ पास के गांव से खाना ले आओ। बड़ा भाई अपने पेट पर हाथ फेरकर बोला, उसके बाद वापस लौटेंगे। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटे भाई का माथा ठनका। वह सोचने लगा कि दाल में कुछ काला है। बड़ा अभी मेरे से खाना लाने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं मेरे जाने के बाद यह सारा धन लेकर भागना तो नहीं चाहता। सोचते ही वह बोला, भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, खाना आप ले आइए। छोटे की बात पर बड़े भाई की त्योरियां चढ़ गईं। उसके दिमाग में भी तुरंत यही बात आई कि उसके पीछे उसका छोटा भाई सारा धन उड़ा ले जाना चाहता है। वह सोच में पड़ गया कि क्या करें। यदि वह अभी दोनों में हिस्सों का बंटवारा करता है तो ऐसे में उसके छोटे भाई का विश्वास उस पर से उठ जाएगा। वह बोला, छोटे, मैं भी बहुत थक गया हूँ, 2 कदम भी चलना मेरे बस की बात नहीं है। यह कहकर वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया। छोटा भाई भी उसके पास ही बैठ गया। दोनों में से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। धन की चमक ने उनकी बुद्धि नष्ट कर दी थी। दोनों के मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति दगा के विचार उत्पन्न हो रहे थे। अन्य कोई भी विचार उनके मस्तिष्क में नहीं था। दोनों उसी प्रकार बैठे रहे। बहुत समय निकल गया। दोनों का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अंत में हार कर बड़ा भाई खाना लेने जाने के लिए राजी हो गया, किंतु छोटे भाई पर विश्वास न होने के कारण उसने जाते समय एक युक्ति भिड़ाई। वह छोटे से बोला, छोटे, यह दोनों ऊँट भी भूखे हैं, क्यों न मैं इन्हें भी अपने साथ ले जाऊं? दोनों को वहीं बाजार में खाना खिलाऊंगा। छोटे ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मगर यह धन की थैली मुझे दे जाइए। छोटे ने चतुराई से काम लिया। ठीक है, यह लो। बड़े ने उसे थैली सौंप दी। इस प्रकार बड़े भाई ने दोनों ऊँटों को अपने साथ ले लिया। फिर वह खाना लाने बाजार की ओर चल दिया। इधर छोटा भाई मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि चलो, धन तो मेरे पास है, यदि वह भागना भी चाहे तो मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा। और फिर वह अपने बड़े भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक एक युक्ति उसके दिमाग में आई कि यदि वह अपने बड़े भाई को आते ही गोली मार दे तो यह सारा धन उसका ही हो जाएगा और फिर वह अपने ऊँट पर सवार होकर वापस लौट जाएगा। तब आनंद भरा जीवन वह गुजारेगा। यह सोचकर उसने अपनी बंदूक का निरीक्षण किया। उसमें 2 गोलियां थीं। उसके लिए तो एक ही काफ़ी होगी। छोटे ने सोचा और मुस्कुरा दिया।
फिर वह बड़े के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह जानता था कि बड़ा अवश्य ही आएगा। और फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, मगर बड़ा नहीं आया। छोटा यह देखकर मन ही मन प्रसन्न भी हो रहा था कि चलो अच्छा हुआ वह नहीं आया, वरना खामखा उसे धन का आधा आधा बांटना पड़ता। और फिर शाम तक भी वह नहीं आया। तब छोटे ने सोचा कि चलो नहीं आया अच्छा हुआ, अब उसे भी वापस लौटना चाहिए। मगर तभी उसके दिमाग ने कहा, क्या बात है, वह आया क्यों नहीं? क्या उसने मेरे साथ कोई चाल चल दी है? सोचते ही उसने धन की थैली खोलकर देखी तो हैरानी से उसकी आंखें फट गईं। वह चिल्ला उठा, हरामजादा कुत्ता! अभी वह इतना ही कह पाया था कि उसके दिल की धड़कनें रुक गईं। सदमे के कारण वह अपनी जान गंवा बैठा। और बड़ा, वह धीरे धीरे अपनी सफलता पर मुस्कुराता घर की ओर लौट रहा था। वह अपने हाथ की उस सफाई पर, जिसके बल पर उसने अपने छोटे भाई को बेवकूफ़ बनाया था, गर्व से फूला नहीं समा रहा था। वह अपनी धुन में मगन बढ़ता ही चला जा रहा था। उसने एक नज़र छोटे के ऊँट की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, साला, अपने भाई का ऊँट है, ज़्यादा नहीं तो अच्छे दामों पर तो बिक ही जाएगा। बेचारा छोटा सोच रहा होगा कि भाई ऊँट में ही मान जाएगा, मगर उसे नहीं मालूम कि मैं यह ऊँट इसलिए लाया था कि वह मेरा पीछा न कर सके और मैं सारा धन लेकर फरार हो जाऊं। अचानक वह रुक गया। उसने देखा कि कितने ही घुड़सवारों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है और उनकी बंदूक उसकी ओर तनी हुई है। सभी के चेहरों पर कपड़ा बंधा है। वह उन्हें देखते ही समझ गया कि वे डाकू हैं। अभी उनमें से एक गरज कर बोला, ए, जितना भी माल तेरे पास है वह हमें दे दे। बड़े ने आनाकानी की। बात हद से ज़्यादा जब बढ़ने लगी तो एक डाकू ने अपनी बंदूक का मुंह खोल दिया। गोली बड़ी के सीने को चीर गई। अगले ही पल में लहराकर वह ऊँट से गिर पड़ा और डाकू उसका सारा माल ऊँट सहित लेकर चंपत हो गए। बूढ़े की बात सच निकली। लालच का पिशाच दोनों भाइयों को खा गया। हाँ तो बच्चों, यह कहानी हमें बताती है कि यदि छोटे और बड़े दोनों भाइयों के मन में धन की थैली पाकर लालचवश एक दूसरे को धोखा देने की बात नहीं आती, तो वे आराम से सफ़र करते हुए आगे बढ़ जाते। डाकू के हमले से बड़ा बच जाता तथा छोटा भी मौत के मुंह में नहीं जाता। इसलिए बड़ी उम्र और अनुभवी लोगों की सलाह नई उम्र के लोगों को अवश्य ही माननी चाहिए। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।